प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान का भाई होता है। अगर उसे तकलीफ पहुंचती है तो दर्द इस मुसलमान भाई को भी होना चाहिए, फिर वो दुनिया के किसी भी इलाके में क्यों ना हो। आज फलस्तीन को देखिए, रफा के अंदर जो इजराइल जुल्म कर रहा है, जो वहाँ के मासूम लोगों को शहीद कर रहा है, बेवजह उन मासूमों को तकलीफ पहुंचा रहा है। और जो 57 इस्लामिक देश हैं वो बस हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रहे हैं। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो लोग बस बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर कोई चीज वो नहीं कर रहे हैं। तो इन नाम निहाद मुस्लिम देशों को बस ये कहना चाहते हैं कि तुमसे हिसाब अल्लाह तबारक व तआला जरूर लेगा। तुम लोगों को सामने ठहराकर अल्लाह तबारक व तआला ये पूछेगा कि तुम्हारे हाथों में हुकूमत थी, तुम्हारे पास पावर थी, ताकत थी, फिर भी तुम लोगों ने अपने भाइयों की मदद क्यों नहीं की। तो दोस्तों, मैं जब छोटा था, मैं करबला के वाक़ये को सुनता था तो मुझे लगता था कि इमाम हुसैन अकेले क्यों पड़े थे, जबकि मुसलमान इतनी तादाद में थे, तो सारे मुसलमान उनकी तरफ क्यों नहीं आए, यानी उनकी तरफ से क्यों नहीं लड़े जालिम यजीद के खिलाफ। तो आज ये बात समझ में आ गई है कि फलस्तीन भी आज करबला बन चुका है और बाकी सारे मुसलमान बस तमाशा देख रहे हैं। हम ही क्यों ना हो, तो दिल तड़प रहा है, रो रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उन बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। हाल ही में सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं वो बीमार हुए थे और बीमार होने के बाद अब उनकी हालत जो है वो बेहतर है। तो हालत बेहतर होने के बाद उन्होंने एक ऐलान किया कि फलस्तीन के 1000 लोगों को, यानी जिनके लोग शहीद हुए हैं, उनके घर वालों को 1000 लोगों को उन्होंने चुना है, जिनकी जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत ने ली है, उनको वो हज करवाएगी। तो यह बात अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन लोगों को हज करवाना ही आपका मकसद है? क्या आप लोग इन लोगों के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते? क्या इन लोगों की आप ग्राउंड पर जाकर मदद नहीं कर सकते? आपके पास क्या कुछ नहीं है? दौलत है, आपके पास ताकत है, हर चीज आपके पास है। एक तरफ ये दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हम मुसलमान के खैर ख्वाह हैं, हम मुसलमानों की बहुत चिंता करते हैं, और दूसरी तरफ इनके जो काम होते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ ही होते हैं, इस्लाम के खिलाफ। अब ये लोग जा रहे हैं। सऊदी में क्या कुछ नहीं हो रहा है। शराब की दुकानें खुल रही हैं, वहाँ फैशन शो हो रहा है, वहाँ नंगी नंगी लड़कियां घूम रही हैं, वहाँ के बीचेस अब इतने गंदे हो गए हैं कि अल्लाह अकबर, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, बस यही दुआ है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि सऊदी अरेबिया इस वक्त बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। सिर्फ पिछले कुछ सालों के अंदर ही सऊदी अरेबिया में जिस तरह के कुछ बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके बारे में आज से लगभग 20-30 साल पहले तक कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस वक्त के साथ साथ बदलाव भी जरूरी होता है, वरना एक इंसान या फिर एक मुल्क वक्त से पीछे रह जाता है। मगर हैरानी की बात तो यह है कि सऊदी अरेबिया में बदलाव के नाम पर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, उनमें से ज्यादातर चीजें ऐसी हैं कि जो ना सिर्फ पूरी दुनिया के ज्यादातर मुसलमानों को हैरान परेशान कर रही हैं, बल्कि उनको पसंद भी नहीं कर रही हैं, और वो लगातार इन चीजों को लेकर गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। सऊदी हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि इसको रोक दें। और इसी तरह की बहुत सारी चीजों में से एक जो सबसे अहम चीज है, वो दरअसल मक्का शहर की ऐतिहासिक कीमती चीजों का खत्म होना है। हिजाज मुकद्दस की, जहां पर आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
और उनके सहाबा की कब्रें, उनके घर, उनकी बहुत सारी कीमती निशानियां मौजूद हैं। इन सभी को स्मार्ट और तरक्की याफ्ता शहरों के डेवलपमेंट के नाम पर ना सिर्फ खत्म कर दिया गया है, बल्कि जिन चीजों या फिर ये कहिए कि जिन जगहों के साथ इनको बदला गया है, उसमें खुद इन पाक जगहों की ही तौहीन है, यानी उनकी गुस्ताखी की गई है। रिपोर्ट्स की माने तो मजहब इस्लाम का सबसे मुकद्दस शहर यानी मक्का अपनी लगभग 95% ऐतिहासिक विरासत को खो चुका है, यानी जो उसकी कीमती ऐतिहासिक चीजें थीं उनमें से 95% खत्म हो चुकी हैं। और ये सब कुछ हुआ है ऊंचे ऊंचे टावर और आसमान को छूती हुई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की वजह से। नए डेवलपमेंट के नाम पर इस्लामिक इतिहास की इन बड़ी बड़ी निशानियों को बड़ी तेजी के साथ खत्म कर दिया जा रहा है, जिसमें पुरानी मस्जिदें और बहुत सारे सहाबा इकराम की कब्रों के निशान और इसके अलावा उनके घरों के निशान तक मौजूद हैं। और जाहिर है ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो नई नई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनकर खड़ी होंगी वो सऊदी अरेबिया को लाखों डॉलर कमा कर देगी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि दूसरी साइड में जो इस्लामिक ऐतिहासिक निशानियां हैं वो भला सऊदी अरेबिया को कुछ भी कमा कर नहीं देने वाली हैं। जाहिर है सऊदी अरेबिया ये सब कुछ अपने विजन 2030 के लिए कर रहा है और इसका असर हम पहले ही जद्दा और रियाद जैसे शहरों में देख चुके हैं, जहां पर अब ना सिर्फ बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिकल शो होते हैं बल्कि साथ ही साथ नाइट क्लब, बीच और इस तरह की बहुत सारी चीजें भी ओपन हो चुकी हैं। जाहिर है मोहम्मद बिन सलमान तो खुद अपने इंटरव्यू में ये बात कहते रहते हैं कि वो बहुत जल्द ही सऊदी अरेबिया को दूसरा यूरोप बना देंगे, यानी दुनिया के बहुत सारे लोग जो छुट्टियां पड़ने पर यूरोप घूमने का प्लान बनाते हैं वो दरअसल आने वाले दिनों में यूरोप की जगह सऊदी अरेबिया का प्लान बनाएंगे, क्योंकि जिन सारी चीज़ों की ख्वाहिश और उम्मीद वो यूरोप से रखते हैं वो सारी चीज़ें तो उनको सऊदी अरेबिया में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। और जाहिर है इस मिशन पर बड़ी तेजी के साथ काम हो ही रहा है। सऊदी गवर्नमेंट मक्का की ऐतिहासिक चीज़ों को धीरे धीरे खत्म कर रही है, ये तो अपने आप में एक अहम बात है ही, मगर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कोई भी इंसान इन सारी चीजों पर बात ही नहीं करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो घर कि जिसमें 570 ईस्वी में वो पैदा हुए थे, उस घर को ना सिर्फ खत्म कर दिया गया बल्कि उसको जानवरों की मंडी में बदल दिया गया था। मगर बाद में जब मक्का के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इस मामले को लेकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने लोकल लोगों के दबाव में आकर जानवरों की मंडी से फिर इसको एक लाइब्रेरी में बदल दिया। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े शहर में मंडी के लिए या फिर लाइब्रेरी के लिए इस खास जगह के अलावा उनको कोई दूसरी जगह ना मिल सकी। इतना ही नहीं दोस्तों, आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो मुकद्दस घर जिसमें वो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने के बाद ठहरे थे, उसको भी पूरी तरह से गिरा दिया गया है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त और इस्लाम के पहले खलीफा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर है, जिसको अब गिराकर हिल्टन होटल की एक अजीम और शान बिल्डिंग में बदल दिया गया है, जिसको आप लोग आसानी के साथ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर है। ये वही घर है जिसके अंदर कुरान की कुछ आयत भी नाजिल हुई थी। इतना ही नहीं, आपकी 4 बेटियां यानी कि ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैह के साथ साथ आपके बेटे कासिम भी इसी घर के अंदर पैदा हुए थे। क्या आप जानते हैं कि इस घर के साथ क्या किया गया? दोस्तों, पहले तो इस घर को गिराया गया और बाद में यात्रियों के लिए इस जगह को बैतुल खला में बदल दिया गया, यानी कि टॉयलेट के यूज के लिए। मुस्लिम इतिहास का पहला स्कूल
जिसको दारे अरकम कहा जाता है और जहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कुरान सिखाया करते थे, उस जगह को भी अब मस्जिद हराम की तोसी में खत्म कर दिया गया है। जंगे ओहद के टाइम में जैसा कि आप सभी लोगों ने भी पढ़ा होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक यानी दांत मुबारक शहीद हो गए थे। उन दांतों को जहां पर दफनाया गया था उस जगह को भी हमेशा से ही एक निशानी के तौर पर याद रखा गया था, मगर अब उस निशानी को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। जमजम के कुएं के ऊपर मौजूद मेहराब हो या फिर बैतुल हुजूम, वही बैतुल हुजूम जो कि मदीना शहर के बकी कब्रिस्तान में मौजूद एक टूटी हुई इमारत है, जहां पर हजरत बीबी फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अक्सर अपना वक्त गुजारा करती थीं, यहाँ पर इबादत किया करती थीं और नबी अलैहिस्सलाम को याद किया करती थीं। यहाँ पर एक कमरा हुआ करता था जिसके ऊपर गुंबद हुआ करता था। इस गुंबद को भी बाद में ख़त्म कर दिया गया क्योंकि शिया मुसलमान इसको हद से ज़्यादा मुक़द्दस समझकर इसकी ज़ियारत करने के लिए आया करते थे। पूरी दुनिया के इंसानों की माँ यानी बीबी हव्वा की कब्र के जो जिद्दा में मौजूद हुआ करती थी उसको भी कंक्रीट की दीवारों के जरिए से पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद यानी कि उनके फादर हजरत अब्दुल्ला की कब्र के निशानों को भी ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम के चचा यानी कि हजरत हमजा के नाम की जो मस्जिद हुआ करती थी और जो उनका घर हुआ करता था उसको भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हटा दिया गया है। सिर्फ इनकी कब्रों के चारों तरफ मामूली सी कुछ निशानियां बाकी रखी गई हैं ताकि इनकी कब्र को पहचाना जा सके। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की माँ यानी कि बीबी आमिना की कब्रों की निशान को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। चंद ईंट और पत्थरों की मदद से ही आम लोग पहचान पाते हैं कि यह नबी अलैहिस्सलाम की माँ की कब्र है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी मुस्लिम ऐतिहासिक कीमती इमारतें और यादगारें हैं जो पिछले कुछ सालों के अंदर ही सऊदी हुकूमत के सिस्टम का शिकार होकर खत्म हो गईं और इन सारी इमारतों और कीमती चीजों को एक वीडियो में मेंशन करना बताना मुमकिन नहीं है। इतिहास के एक मशहूर किले को भी गिरा दिया गया जिसको सल्तनत उस्मानिया के दौर में 19वीं सदी में पहाड़ की ऊंचाइयों पर बनाया गया था और ये सल्तनत उस्मानिया ने इसीलिए बनवाया था ताकि मस्जिदुल हराम की अच्छी तरह से हिफाजत की जा सके और ऊपर से इसके ऊपर निगरानी की जा सके। हालांकि दोस्तों सऊदी अरेबिया के लोकल लोग भी इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी नजर आते हैं, मगर जाहिर है हुकूमत के सामने वो लोग भी क्या कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया यूरोप को कॉपी करते हुए मॉडर्नाइज तो हो रहा है और उसकी देखा देखी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो बना रहा है, मगर वो यूरोप से ये नहीं सीख रहा है कि आखिर अपनी ऐतिहासिक विरासत की हिफाजत कैसे की जा सकती है और हमको अपनी ऐतिहासिक चीज़ों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूरोप भले ही आज के दौर में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है और टेक्नोलॉजी से माला माल हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी अगर आप गौर करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि यूरोपियन लोग आज भी न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक चीज़ों की हद से ज़्यादा हिफाजत करते हैं बल्कि उनको बहुत ज़्यादा अहमियत भी देते हैं। खास तौर से जब आप लोग यूके और इटली जैसे देशों का दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हजारों और सैकड़ों साल पुरानी अपनी ऐतिहासिक चीज़ों को किस तरीके से महफूज कर रखा है और साथ ही साथ वो लोग इन सारी चीज़ों को अपने प्राउड की तरह पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। क्योंकि जाहिर है दोस्तों कोई भी अक्लमंद इंसान अपने इतिहास को कभी नहीं भूलता है, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि इतिहास तुम्हें याद रखे तो तुम अपना इतिहास हमेशा याद रखो। सल्तनत उस्मानिया के तुर्क हुक्मरानों ने भी मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों पर एक लंबे वक्त तक राज किया था। उन लोगों के दौर में भी मक्का और मदीना शहरों में बड़ी बड़ी तामीरात हुई, बहुत सारी नई नई चीज़ों को डेवलप किया गया, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी ऐतिहासिक चीज़ों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की।
बल्कि उनके दौर में तो मक्का और मदीना का जिस तरह से एहतराम किया जाता था उसकी मिसालें दूर दूर तक नहीं मिलती। फिलहाल दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।